नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मदर टेरेसा जी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं मदर टेरेसा। जब भी हमारे देश में महान लोगों की बात की जाएगी तब उनमें से एक नाम जरूर लिया जाएगा, मदर टेरेसा, जो अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दी। उन्होंने संसार के तमाम दीन, दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। प्रारंभिक जीवन कैसा था? मदर टेरेसा का असली नाम अग्नेस गोंछा बोयाजेजू था। गोंछा का अर्थ अल्बेनियन भाषा में फूल की कली होता है। उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को एक अल्बेनियाई परिवार में हुआ जो स्कॉप्जे, अब मसेडोनिया में है। उनके पिता का नाम निकोला बोयाजू था, जो कि पेशे से एक साधारण व्यवसायी थे, और उनके माता का नाम राना बोयाजू था। उनके 5 भाई बहनें थी, जिनमें वो सबसे छोटी थी। इनके जन्म के समय इनकी बड़ी बहन की उम्र 7 साल और भाई की उम्र 2 साल थी। बाकी 2 बच्चे बचपन में ही गुजर गए थे। जब वो 8 साल की हुए तो उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद बच्चों का लालन पोषण और पूरे परिवार की सभी जिम्मेदारी उनके माता के ऊपर आ गई। समाज सेविका का शुरुआत कब की? जब वो 18 साल की हुए, उन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना जरूरी था, जिसे पढ़ने के लिए वे आयरलैंड चली गईं। 6 जनवरी 1929 को वे आयरलैंड से कोलकाता लोरेटो कॉन्वेंट पहुंची। कुछ समय बाद 1944 में सेंट मैरी स्कूल की प्रधानाचार्य बनी। मदर टेरेसा रोमन कैथोलिक नन थी। उन्होंने निर्मल हृदय और निर्मला शिशु भवन नामक एक आश्रम खोला, जहां वो गरीब और असाध्य बीमारी से पीड़ित रोगियों की खुद से सेवा करती थी। 1946 में उन्होंने अपना सारा जीवन बीमारों, असहायों, लाचारों और गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने 1948 में अपने स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता भी ले ली। आजीवन सेवा का संकल्प किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की अनुमति उन्हें वेटिकन से 7 अक्टूबर 1950 को मिल गई। इस संस्था का मूल उद्देश्य बीमार और समाज से बेघर गरीब लोगों की सहायता करनी थी। उनकी मान्यता है कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। इन्हीं सब सेवा भाव से उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार व सम्मान 1931 में उन्हें पोप जॉन 23वें का धर्म की प्रगति और शांति पुरस्कार के टेम्पल्टन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। 1962 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1980 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और 1985 में अमेरिका ने उन्हें मेडल ऑफ फ्रीडम से नवाजा गया। इन सभी पुरस्कार के अलावा इन्हें और भी के पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है। इन्होंने नोबेल पुरस्कार की $1,92,000 की धनराशि गरीबों को बांट दी थी। अंतिम समय अच्छे काम करने के बावजूद मदर टेरेसा कई तरह के आरोप लगाए गए थे, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान रह रही थी और उम्र के कारण की शारीरिक बीमारी भी हो गई थी। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उनकी बहुत निंदा हुई। उन पे आरोप लगा कि वो गरीबों की सेवा करने के बदले उनका दम बदलवा कर ईसाई बनवाते थे। उन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक भी मन जाने लगा था, जिससे वो बहुत ही जड़ परेशान रहती थी। उन्हें पहली बार दिल का दौरा 1983 73 वर्ष की आयु में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने के दौरान पड़ा। 1989 में उन्हें दूसरा दिल का दौरा आया। उनकी बढ़ती उम्र के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी लगातार बिगड़ता गया। 13 मार्च 1997 को उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के मुखिया का पद छोड़ दिया और 5 सितंबर 1997 को उनकी निधन हो गई। उनकी निधन के समय तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी में 4000 सिस्टर और 300 अन्य सहयोगी संस्थाएं काम कर रही थीं, जो विश्व के 123 देशों में समाज सेवा में जुड़ी थीं। जिस हृदय के साथ उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की, उसे देखते हुए पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 19 अक्टूबर 2003 को रोम में मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया था। मदर टेरेसा आज हम सभी के बीच नहीं है, पर उनकी मिशनरी आज भी समाज सेवा के कार्यों में लगी हुई है और आगे भी लगी रहेगी। धन्यवाद।